हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के यहाँ पे निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बच्चों की बोर्ड की परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है और बच्चों को ये संशय बना हुआ है कि हमारी परीक्षा होगी या नहीं भी होगी। वही हाल सीबीएसई में भी है, सेम टू सेम हाल जो है वो यूपी बोर्ड में भी है। अब क्या हुआ है, बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारी परीक्षा होगी या नहीं होगी। वहीं सरकार के सामने भी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हम बच्चों की परीक्षा किस टाइप से करवाएं या किस तरीके से हम बच्चों की परीक्षा करवा सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के ऊपर जो है बच्चे का पूरा भविष्य जो है टिका होता है और इसके आगे की जो बहुत सारी हायर एजुकेशन है या परीक्षाएं हैं उनके लिए भी बच्चों के एग्ज़ाम्स बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ आज की अपडेट बेटा ये है कि सरकार ने यूपी बोर्ड की जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है कि पूरे जितने भी ज़िले हैं यूपी में उन सारे ज़िलों से जो है वो बच्चों की जो इंटरनल एग्ज़ामिनेशन हुए हैं, जो परीक्षाएं हुई हैं और जो टेस्ट हुए हैं उनके सबका जो है वो ब्यौरा मांगा है सारे ज़िलों के DIOS से। ठीक है, सारे ज़िले के DIOS से जो है वो 9th का 10th का जो है वो उन्होंने ब्यौरा मांगा है और अभी तक ये हो रहा था कि उन्होंने 11th 12th का भी ब्यौरा जो है वो मांग लिया था। ठीक है, तो ऐसा समझ में आ रहा था कि 10th वाले बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा और 12th वाले जो बच्चे 12वीं के जो बच्चे हैं उनको जो है उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है यहाँ पे कि 10th वाले बच्चों को जो है वो प्रमोट किया जाएगा और 12th वाले बच्चों का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये लखनऊ से प्रकाशित होने वाले अखबार में भी ये खबर जो है वो निकली है। कल जो है वो एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर जो है वो दिनेश शर्मा जी, राजनाथ सिंह जी और भी कई लोग थे जिन्होंने ये फैसला लिया है कि 12th की परीक्षा कराना जो है वो बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो बच्चों की हायर एजुकेशन या फिर बहुत से बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होते हैं वो टिके हुए होते हैं। जैसे कि JEE का एग्ज़ाम हो गया, नीट का एग्ज़ाम हो गया, तो बच्चे की प्रतिभा जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि इनके 12th वालों का एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं कहीं अगर बच्चे बाहर जाना चाहते हैं या किसी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी 12th के एग्जामिनेशन बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि 12th के बच्चों का एग्ज़ामिनेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और 12th के बच्चों का एग्ज़ामिनेशन कैसे भी करके कराया जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए सरकार ने क्या किया है, उसके लिए सरकार ने ये किया है कि बच्चों का सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। बच्चों के सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, 30% सिलेबस को उन्होंने घटा दिया है और 70% सिलेबस का केवल जो है वो एग्ज़ाम आपका होगा। वहीं 70% सिलेबस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें सरकार अब ये कह रही है कि बच्चों को आइडिया नहीं है। बच्चों ने भी ये कहा कि हमको आइडिया नहीं है कि भाई कैसा पेपर पैटर्न होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर आया करते थे वो फुल सिलेबस के पेपर होते थे। तो बच्चों ने ये कहा कि भाई हमको आइडिया नहीं है कि किस टाइप से हमारा पेपर आएगा और रिड्यूस सिलेबस में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। तो सरकार ने बच्चों की सुविधा के लिए ये कहा है कि हम एग्ज़ामिनेशन से पहले बच्चों को रिड्यूस सिलेबस के बारे में भी बताएंगे, जो सिलेबस घटाया गया है उसके बारे में बताएंगे। वहीं जो है वो मॉडल पेपर भी जारी करेंगे। उस 70% सिलेबस के पे किस टाइप के एग्ज़ाम हो सकते हैं या कैसा परीक्षा पैटर्न हो सकता है, आपके एग्जामिनेशन का कैसा पैटर्न हो सकता है, उसी आधार पे वो मॉडल पेपर भी जारी करेंगे। और मॉडल पेपर जारी करके जो है वो बच्चों को पहले से ही बताया जाएगा कि इस टाइप के मॉडल पेपर से के हिसाब से ही या इस टाइप के पेपर आपके जो है वो परीक्षा में आ सकते हैं या आने की संभावना है, जिससे बच्चे आसानी से जो है वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो आप लोग क्या करें, अब आप लोगों को ये चाहिए कि बिल्कुल संशय में ना रहिए। सरकार ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है और आपको 1 दिन में या 2 दिन में ये बात बिल्कुल अच्छे से पता लग जाएगी कि सरकार ने फैसला ले लिया है इस बात के कि बच्चों का जो है वो बोर्ड का एग्ज़ाम 12th वालों का वो ज़रूरी होगा। वहीं 10th वाले बच्चों को जो है CBSE की तर्ज पे, जैसे कि CBSE में किया गया है, 10th वाले बच्चों को CBSE की तर्ज पे पास कर दिया जाएगा उनके जो इंटरनल एग्जामिनेशन हुए हैं, जो टेस्ट हुए हैं उनके आधार पर। लेकिन 12th वाले बच्चों को एग्ज़ाम देना ही देना पड़ेगा। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ में। अच्छे से पढ़ाई करिए और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बच्चों की सुरक्षा का भी सरकार पूरा ख्याल रखेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। जैसा भी होगा कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जिस टाइप से भी एग्जामिनेशन ईजी और आसान तरीके से करवाए जा सकते हैं वैसे आपके एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। तो बेटा ये थी यूपी बोर्ड के बारे में बहुत ही अहम जानकारी आप लोगों के लिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और लाइक भी कर लीजिए, इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि उनको भी टाइम टू टाइम ऐसी अपडेट मिलती रहे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।